पूजन इतनी तारीख की, मंडप इतनी तारीख। और जब माता पूजन होती थी तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल माता पूजन होगी। मंडप होता था तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल मंडप इतनी बजे होगा। फिर खवास आता था बारात इतनी बजे लगेगी, जनवासे में बारात इतनी बजे पहुंचेगी। फिर होता था भावर इतनी बजे होगी, कन्यादान इतनी बजे होगा। पहले निमंत्रण मुख से दिया जाता था, प्रेम से दिया जाता था, खुद पहुंच कर दिया जाता था, स्वयं जाकर निमंत्रण के रूप में बोला जाता था। आज का ज़माना व्हाट्सएप का, आज का ज़माना फेसबुक और यूट्यूब का, आज का ज़माना सोशल मीडिया का, सब बंद हो गया। अब तो मोबाइल पर बोल देते हैं कि आना, मन नहीं है बुलाने का तो भी कहना पड़ रहा है कि आए तो ठीक, नहीं आए तो बहुत अच्छा। सोशल मीडिया ठीक है, फिर भी कोई कोई रिश्तेदार जो दिल से तुमसे जुड़ा है ना, वो तुम्हारे फोन पर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जम के बोलो जरा। जिससे तुम्हारा दिल का कनेक्शन है वो फोन, मोबाइल के एक मैसेज से, फोन से आ जाता है। जिससे दिल का कनेक्शन, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारा बहुत हितैषी है, बहुत प्रिय है, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने फोन किया, वो तुम्हारे यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, सारा काम संभाल लेगा। बस उसको दिल चाहिए, हृदय चाहिए। उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लो, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। उसको पुकारने के लिए भगवान का नाम जापे, उसको पुकारने के लिए भगवान का मंत्र जापे। दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ऐसा क्या है? हम कहते हैं विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की पढ़िए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें आपको मिलेगा कि किसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी के दरवाजे पर अगर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो दरवाजा बंद भी है, कोई आया दरवाजा बजाया, उसने पढ़ लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका दरवाजा खोला, उसके मुंह का दर्शन करा, मुख का दर्शन करा, तो हमारा भी कल्याण हो गया। उसने पढ़ा तो उसका भी कल्याण हो गया। अपने दरवाजे पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपनी गाड़ियों पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपने वाहनों पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व अविरल भक्ति अपने भीतर उतारिए, अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जब मुख से उच्चारण करें, हम जब अपने दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने
व्यवसाय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, समझ लेना कि वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, शंकर उसके अधिपति बनकर उसको संभाल रहे हैं। तुम्हारा घर शिव का घर। किसी किसी के घर पर नेम प्लेट लगी रहती है, आर के यादव, के पी साहू, बी के वर्मा, एन के ठाकरे, के कुलकर्णी। किसी किसी के दरवाजे पर नाम प्लेट लगी रहती है, मतलब ये किसका घर है? के ठाकरे का, कुलकर्णी का, इसका। बोलो सही है कि गलत? नेम प्लेट लगी है तो मालूम पड़ता है कि इसका घर है। और उसी घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? ये शंकर का घर है, ये संभालता है, ये उसका है, ये अपना नहीं है। हाँ, शहरों में थोड़ा सा नाम गड़बड़ लिख देते हैं, शहरों में थोड़ा थोड़ा। हम अभी वहाँ ठहरे थे, रायपुर में कथा हो रही थी, वहाँ से गाड़ी आगे जाके चौराहे से यूँ टर्न होती है और फिर जाके हम कथा स्थल पर जा रहे थे रायपुर। तो वहाँ टर्न जहाँ से हो रही थी वहाँ पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ता है। अब उसने लिखने वाले ने तो लिख दिया कि सावधान अंदर कुत्ता है। अब घर में कितने सदस्य रह रहे हैं? अब उसमें से कौन सा है ये समझना मुश्किल है ना, किसमें है कौन सा। हमने खबर करी तो फिर उन्होंने पर्चा हटाकर लिख दिया सावधान अंदर एक कुत्ता है। अब अभी भी गड़बड़ है कि इतने सारों में वो एक कुत्ता कौन सा है। फिर उन्होंने हटाया, फिर लिख दिया कुत्ते से सावधान। फिर उन्होंने अरे भाई हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, ये सब व्यर्थ है। इसको हटाकर जिसका घर, जिसकी जमीन, जिसकी जायदाद उसका लिख दो। मकान पर नाम लिखा, मकान छूट जाता है। जमीन पर नाम लिखा कि कमला फार्म हाउस, वो फार्म हाउस छूट जाता है। फैक्ट्री पर नाम लिखा, फैक्ट्री छूट जाती है। दुकान पर नाम लिखा, दुकान छूट जाती है। बचा कुचा था तो लोगों ने अपने हाथ पे भी नाम लिखा लिया कमला बई, और मालूम पड़ा प्राण छूटे तो कमला बई यहीं रह गई। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मानना। और बुरा मान भी जाओ तो दिनेश साहू से मिल लेना, हम तो आज चले जाएंगे। तो हाथ पे लिखाया कमला, शादी हो रही थी तो अंगूठी पे लिखा दिया के, और उसका नाम था मंगूलाल तो लिख दिया एम। तो मालूम पड़ा वो अंगूठी भी छूट गई, वो शरीर भी छूट गया, वो फार्म हाउस भी छूट गया, वो घर भी छूट गया। शिव कथा कहती है इसलिए उसका नाम लिख दो जिसका है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब उसका है, हम भी उसके हैं, परिवार भी उसका है, ये घर भी उसका है, ये दुकान भी उसकी है, सारी गाड़ियाँ उसकी है। हम तो केवल उसके घर के चाकर हैं। और देखो उसकी चाकरी करने में ही मजा है, सेठ बनने में मजा नहीं है। सेठ बनता है ना तो उसको बहुत टेंशन रहता है, बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में घाटा लग रहा है, दुकान में घाटा लग रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। और नौकर बनकर अगर रहोगे, नौकर सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। उसको तो महीने की पगार होना, दोपहर में 1:30 बजे खाना होना, सेठ खाए कि नहीं खाए पर नौकर टाइम पे जाए। बोला सही है कि गलत है? सेठ टिफिन खाए कि नहीं खाए पर नौकर अपने समय पे बिल्कुल बड़े टाइम पे देख लेगा, 12:30 बज गई, अपना टाइम हो गया, अपन तो चले, अपन खाए।
तुम तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी फैक्ट्री जाने, तुम्हारी दुकान जाने, तुम्हारा व्यापार जाने, नौकर को टाइम टू टाइम काम चाहिए। 2 बज गई, सेठ जी चाय नहीं आई, सेठ भले चाय नहीं पिए, नौकर के लिए 2 बजे चाय बुलवाना पड़ती है। इसलिए भगवान को सेठ बना दो, अपन नौकर बन जाओ, सारी जिम्मेदारी उसकी कि वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम। अपन नौकर बनो ना शंकर के, परमात्मा के चरणों के, हम तो उसके दास हैं। और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम तो उसके चरणों के दास हैं, हम कुछ भी नहीं। हमें कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां शिव रख ले, जहां शिव खिला दे, जहां मेरा शंकर संभाल ले, शिव संभाल। गौ, गुरु और गोविंद, इन 3 के सामने कभी पांव पसार कर नहीं बैठना। समेटो, और समेटने में जो आनंद है वो पसारे में आनंद नहीं है। समेटने में जो आनंद है वो पसारे में नहीं। 7 दिन का मेला है, शिव महापुराण की कथा का 7 दिन का मेला। आज दुकान वाले भी अपना अपना दुकान समेट लेंगे। इतना बड़ा बोरा, दुकान वाले उसमें सब माल भर लेते हैं और बोरे का मुंह बांध के गाड़ी में पटक देते हैं, चल देते। इतना सामान तुमने देखा दुकानों पे कितना सामान जमा है। कंकु रखा, चावल रखा, रुद्राक्ष रखा, ये रखा, वो रखा, तोरण रखे, बंडरवाल रखी, खाने का सामान रखा, पीने का सामान रखा, सब रखा है दुकानों पर। और जब कथा पूरी हुई, 7 दिन पूरे हुए, दुकान वालों ने अपना सामान एक बोरे में भरा, मुंह बांधा, पटक दिया। 7 दिन तक खूब फैलाया, पर 7वें दिन आखिरी में समेट लिया। और यही होता है, 7 दिन है, 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन निकल गए, सामान बंधा गया। आप और हमने भी कितना फैला रखा है, परिवार का, नातों का, रिश्तों का, कुटुंब का, कबीले का, और धीरे 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 वो पूरा फैल तो गया। आखिरी में फिर समेटना भी जरूरी है, नहीं तो कौन समेटेगा, कौन समेटेगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने। आज के समय में तुम्हारे घर में जो बहुएं रह रही हैं, आज के समय में तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा कर रही हैं। आज के समय में तुम्हारी बहू तुमको अगर चाय दे रही है, अच्छे से बोल रही है, आज के समय में बहू तुम्हारे घर में रह रही है, समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी सास हो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रह रही है।
और मैं बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत अच्छी बहू हो जो अपने सास ससुर के साथ रह रही हो। पर मेरी बहुओं से निवेदन है कि तुमने तो निभा ली अपने सास ससुर को, और तुम तो बहुत अच्छी बहू हो जो तुम लेकर चल रही हो, पर अपने घर के बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि तुम्हारी आने वाली बहू भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके और तुम्हारे साथ निभ सके। ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं का तो समय निकल गया, अब जैसा निकलना था, रूखी खाई सूखी खाई, खेत में, व्यापार में, काम में, धंधे में, जैसा निकला इनका समय निकल गया। अब अपनी बारी है। आदि कमरिया पे साड़ी INT की बारी, अब बारी अपनी है। अब अपने को साधना है कि अपन कैसे रह सकते हैं। एक पति पत्नी एक दोस्त के यहाँ गए। पति का दोस्त था, पत्नी भी उसके साथ में गई। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो पति अपने दोस्त को समझा रहा था, देखो परिवार के तो साइकिल के 2 चक्के होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं। अच्छे से मिलकर चलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। पत्नी अपने पति का मुंह देख रही थी, कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं अपने दोस्त को, कितनी विद्वत्ता है इनमें। मेरे घर में हीरा और मैं समझ नहीं पाई, इतना विद्वत्ता में बात करी। अब पत्नी पति के साथ गाड़ी पर बैठकर चली, और पत्नी जैसे गाड़ी पे बैठी तो अब हमने पहले भी कथा में कहा था, पति इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, पत्नी इधर से भी सुनती इधर से भी सुनती इधर से निकाल देती है। अब वो पत्नी ने बोलना चालू करा, तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छे से बोल रहे थे कि गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो पत्नी ने प्रश्न किया, एक बात पूछो तुमसे। पति ने बोला, पूछ, क्या पूछना। अब अच्छा खासा सब हो गया, तब लड़ाई करने की तैयारी थी। एक बात पूछो तुमसे। हाँ पूछो, क्या पूछना है। मान लो गाड़ी के 2 चक्के हैं और एक चक्का अगर मान लो बेकार हो जाए, फट जाए, फूट जाए, पंचर हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। पति बोला, स्टेपनी लगा के निकल जाना चाहिए। पत्नी ने तो गाड़ी रुकवाई और जो झगड़ा करने बैठी एकदम